हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम ये हमारा तीसरा पौधान है, क्योंकि 2 पौधान मैंने बना चुकी हूँ जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। पहला पौधान छन्नी पर बनाई थी, दूसरे पौधान उंगली से ही बनाई हूँ। ये भी बोतल के ढक्कन और उंगली से बनाई थी, और ये भी पौधान मात्र उंगली से बनाऊंगी। किसी प्रकार की आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी उंगली चाहिए इस पौधान बनाने में। सारे दुपट्टे जो मैंने पहले पौधान से कटिंग की थी वो आज अंतिम पौधान बनने वाली है, और सारे दुपट्टे फिनिश हो गई है। मात्र इतना दुपट्टा का टुकड़ा बचा हुआ है। अगर दुपट्टा काटने का तरीका सही तरीका है, सबसे पहले पौधान में मैंने डाली हूँ जो छन्नी से बनाई गई है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो अथी है, इसको हम 2 दोहरा कर रहे हैं। एक को मात्र इतना ही बची हुई है, पूरा को सधा देंगे और बहुत ही सुंदर ओवल शेप का ये पौधान बनेगी। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको हम 2 दोहरा करके लोई लगा लेते हैं, गोला लगा लेते हैं, और उसके बाद बनाने का तरीका दिखाएंगे फ्रेंड। और इंस्टेंट बनेगी, सिर्फ उंगली से, ना सिलाई की, ना बुनाई की, ना कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ना ग्लू की, कुछ भी नहीं ज़रूरत है, सिर्फ आपकी उंगली। और इतना सुंदर शेप और इतना सुंदर डिजाइन कि आपका दिल देखकर, मन देखकर खुश हो जाएगा। आप सोचेंगे पहले क्यों नहीं पता था। और साथ में फ्रेंड इंस्टेंट बढ़ेंगी, आप बेड पर बैठे बैठे तुरंत बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये जितना लंबाई आपकी रखने का मन है उतना रख सकते हैं। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है कि आप इतना रखें उतना रखें, और बाद में आपको जितना बढ़ाने का मन है उतना लंबा चकड़ा कर सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। मैं तो इतना रख ली हूँ और मैं बांध देती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ से ये ओवल शेप का बनेगी पौधान। तो चलिए यहाँ से गांठ बांधती हूँ, क्योंकि मुझे एक अंतिम छोर मिल जाए, इसलिए मैं यहाँ से गांठ बांधती हूँ। आपको जितना मन है, क्योंकि बढ़ाने का मन है तो अंतिम में बढ़ते रहती है। आप जितना लगाएंगे कपड़ा उतना बढ़ जाएगी। तो जितना शेप का मन है उतना शेप से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है शेप, मैंने धागा और कोई इतना ज़रूरी नहीं है। जो कपड़े का जो धागा बनाई गई है वो इतना ज़रूरी नहीं है आपको भी शेप। तो चलिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ से एक बांध ली हूँ। ये आसान तरीका यहाँ से रहेगी। देखिए मैंने अंगूठे में फंसा ली हूँ, आपको जहाँ मैंने वहाँ फंसा सकते हैं। अब देखिए इस टाइप पर करना है तो एक गांठ बन जाएगी। फिर से दिखा रही हूँ फ्रेंड, इधर लेना है। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये दोबारा करके दिखाई हूँ। यही इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही उठाना है। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से देख लीजिएगा। यही इम्पोर्टेंट है, यहीं से ऐसे उठाना है। देखिए इसको किए, इसको नीचे से ऊपर किए, और एक समझिए कि अगर आप बिनाई करते होंगे तो कांटा, ऊन कांटा में, तो जब हम घर छानते हैं उस टाइप पर आपको छानना है। समझिए कि एक धागा पर छान रहे हैं घर। तो घर को जब हम छानते हैं वो थी ऊन स्वेटर के लिए, तो इसी टाइप पर छानते हैं ना, तो उसी टाइप पर सिंपल छानना है। और दूसरी प्रक्रिया है कि आप जो छाने हुए हैं उसको जब हम गला मूंदते हैं अथी का, स्वेटर का, तो ऑलरेडी उस पर डाल देते हैं फंदा को, तो ऑलरेडी वो ढक जाती है। और गला, शेप, बाही, ये सब थोड़ा करते हैं तो उसको एक फंदा को दूसरे फंदा पर चढ़ा देते हैं, तो एक ही फंदा बचती है और वो फंदा बंद हो जाती है। ये तो आप जानते ही होंगे, अगर आप कभी बिनाई किए होंगे तो ये जानते ही होंगे। तो इस टाइप पर जैसे हम घर छानते और सही इस पूरे पर आप देख लीजिए फ्रेंड, फिर से दोबारा तिबारा देख लीजिएगा। यही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद थोड़े से ने और इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक चोटी की तरह तैयार हो गई है, फिर वैसे ही करेंगे। देखिए फिर से हम दिखा रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे। देखिए एक चोटी की तरह घर बिना हुआ आप समझ सकते हैं कि कांटा पर जैसे घर बिनते हैं उसी टाइप पर बिनना है। देखिए फिर है, इसको खींच लिए, इसको निकाल दिए, तो एक चोटी की तरह बन जाती है। इसको ढक दिए, मूंद दिए, एक घर को मूंद दिए, तो एक चोटी की तरह लंबा तैयार हो जाती है। देखिए आपको मन है, अगर आराम नहीं हो रही है तो पिन से भी कर सकते हैं।
सेफ्टी पिन खोज रहे हैं फ्रेंड, सेफ्टी पिन से भी आपको दिखा रहे हैं, सेफ्टी पिन से भी कर सकते हैं। अगर आराम, मेरे को तो आराम उंगली से ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं तो अब पूरे के पूरे उंगली से ही बनाई हूँ। आपको मन है तो सेफ्टी पिन से भी बना सकते हैं। सेफ्टी पिन से जब बनाते हैं तो छोटा छोटा उसका अथी घर आता है, और उंगली से बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा। ये अंतिम हो गई है। चलिए देखिए, एक मेरा पूरा पिन आ गया है, देख सकते हैं आप, ये अंतिम हो गई है। इसको मन है तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतना पर छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए इसमें से निकाल लेते हैं, इसको डालकर एक पैकिंग हो जाएगी। पिन होती तो मैं दिखाती। देखिए पिन मिल गई है, मैं पिन से दिखा रही हूँ। देखिए इसको बंद रखना है, और इसको आप ऐसे भी डालकर आप पिन से आसान हो के डालना, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। देखिए बंद करके ही उसको फंदा को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, वो फंदा को ऐसे करके निकाल लेंगे। उंगली से मन है तो उंगली से भी निकाल सकते हैं, जो आसान लगे। अब हम जो आगे वाला जो चोटी बना हुआ है, एक ही चोटी पर निकालेंगे। देखिए, और आप उंगली से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अथी सेफ्टी पिन से निकालें। जिससे आसान हो उससे कीजिए। अब हम ब्लू वाला ले लेते हैं, क्योंकि रेड वाला का काम हो गया है। अब ब्लू चाहे येलो, दोनों में से कोई भी बांध सकते हैं। जो कलर आपको बांधने का मन है वो कलर बांध सकते हैं, पर हमें रेड के बगल में ब्लू ही अच्छी लग रही है, तो मैं रेड को पास में मैं ब्लू को रख रही हूँ। रेड और ब्लू का कॉम्पोजिशन बहुत ही सुंदर बनेगी, और इसको मैं बांध देती हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, रुकिए, वीडियो को बढ़ाइएगा नहीं, ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए है। देखिए यहाँ से ये जो घर बना, उधर से तो बन गया, इधर से भी बना रहे हैं इस टाइप पर। देखिए इसमें से निकाल दे रहे हैं, तो एक घर टाइप पर बन गई है। स्वेटर का जैसे घर बनती है बिनने के लिए, उस टाइप पर एक घर बन गई है। पर एक घर को मूंद देंगे। फिर ये दूसरा देखिए, यहाँ गैपिंग है, वहाँ से एक दूसरा ले लेंगे। देखिए इसमें से निकाल लेंगे, और इसको एक दूसरे पर चढ़ा देंगे, जिससे एक मुंद जाएगी और एक हमारे पास बच जाएगी घर। देखिए फिर दूसरा इसी प्रोसेस को अपनाएंगे, दूसरा इसी में से लेंगे। इसी टाइप पर मैं करते करते अंतिम छोर तक चली जाऊंगी, पूरे के पूरे कर दूंगी। और साथ में फ्रेंड, जो इधर से बिनाई हुई है रेड वाला, उसको भी बिन दूंगी, गोल कवर्ड कर दूंगी। ऐसा नहीं लंबा बिनते बिनते गोल कवर्ड, इसको बीच वाला जो रेड वाला है वो बीच में चली जाएगी, और ये ब्लू वाला है ना, पूरे गोल घूमकर आएगी। ये मेन प्रोसेस ये है फ्रेंड, ये ब्लू वाला है पूरे गोल घूम के आएगी, और जो रेड वाला है इसी टाइप पर करेंगे, जिस टाइप पर अभी कर रहे हैं, कि उसमें से फंदा निकाल कर, उसमें से फंदा निकाल कर, उसको बंद करके मात्र एक घर रख कर उसी प्रोसेस को अपनाते रहेंगे, और गोल पूरे घुमा देंगे। वहाँ घर ख़त्म हो जाएगी मानते हैं, पर जो चोटी बनी हुई है उसमें से घर उठा लेंगे और उसको गोल घुमा देंगे। जो हमारी चोटी बनी हुई है रेड का, वहाँ से घर उठाकर और गोल घुमा देंगे। और ब्लू के बाद मैं येलो वाली लगाऊंगी। देखिए फिर वहाँ से गोल घुमाती हूँ, और ये देखिए ये रेड वाली बीच में हमारी चल गई है, और देख सकते हैं आप। और इसको हम पुनः बिन देंगे। जैसे हम बिनते आ रहे हैं वैसे ही बिनते जाएंगे। ये ओवल शेप का बनेगी, ओवल शेप का बनेगी, ओवल शेप का बनेगी फ्रेंड ये पौधा। ऐसे पौधान हर शेप की बहुत ही खूबसूरत होती है, गोल, चरखुट, ओवन। तो मैं चरखुट भी नेक्स्ट बार मैं चरखुट शेयर करूँगी, और वो और भी आसान तरीके से शेयर करूँगी, ना बिनने की ज़रूरत रहेगी उसमें।
और ये भी बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि आप समझ सकते हैं उंगली पर जब बिनाएगी तो मोटा मोटा ही घर रहेगी, तो बहुत इंस्टेंट ही बनेगी। इसको हम पूरे गोल कवर कर देंगे इधर से भी। और अब हम येलो वाला धागा लगाएंगे, पर येलो वाला एक पोर्शन को काट देंगे, और क्योंकि 2 पोर्शन हमने 2 धागा ली थी, क्योंकि बीच में जो घर बनाना था मैंने 2 धागा को ली थी फुली फुली बनने के लिए। तो एक मैं काट दूंगी और फिर हम येलो वाला से ही बिनाई करेंगे। पहले गोल हम पूरे पुरा लेंगे येलो वाला तक, ब्लू वाला तक, जहाँ फिनिश हो गई हमारी उस वहाँ तक पुरा लेंगे। उसके बाद ही येलो वाला को जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम येलो वाला को जोड़ रहे हैं, क्योंकि रेड और ब्लू का हो गया है और इसका अंतिम छोर तक पहुंचा दिए हैं। पर येलो वाला का जहां हमारा 2 पार्ट है उसका हम सिंगल 1 पार्ट कर लेंगे। देखिए अंतिम है, ब्लू है, ये ब्लू देख रहे हैं ना, इस ब्लू को मिला देंगे, ये गोल राउंड बन जाती है। देखिए बन गई ना, अब ब्लू ब्लू पूरे मिल गई है, ये देखिए गोल बन गई है। और मैं यही बोली थी कि कोई शेप का कोई ये नहीं कि 35 घर रखे 34 घर रखे, आपको जितना मन है उतना घर रख सकते हैं। और उसके बाद जितना आपका बनाने का मन है, जितना कपड़ा है उतना बना सकते हैं। ओवल शेप का बनेगा, देखिएगा फ्रेंड। और देखिए हमारा फिनिश हो गई है, फिनिश धागा फिनिश नहीं हुई है, राउंड फिनिश हो गई है ब्लू वाला। अब हम कलर बदल देंगे, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। हमने येलो कलर ली हूँ और इसमें से मैं निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड, एक मैं निकाल लेती हूँ और इसमें से निकाल कर येलो को, अब हमारा येलो वाला रनिंग चलेगी। पूरे में यही पार्ट उठाएंगे, एक फंदा उठाएंगे, जैसे तो घर बीना हुआ में से भी तो एक उथी निकालते ही हैं, उसी में से एक निकाल लेंगे और इसको मूंदते जाएंगे। देख सकते हैं आप, देखिए इसी टाइप पर ये दूसरा भी करेंगे। ये पूरे गोल राउंड घुमाएंगे येलो वाला से, येलो वाला से जितना है पूरे गोल राउंड घुमा देंगे। और उसके बाद हम रेड और ब्लू और येलो, यही 3 हमारे पास बची हुई है। देखिए कितनी सुंदर फूल बनती है, और ये हाथ से ही बन जाती है। पूरे छोटा बड़ा सब बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जितना कपड़ा है उतना के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एक दुपट्टे से भी बना सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है उससे बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी छोटा भी बनता है कभी बड़ा भी बनता है, हर चीज़ को हर यूज में आ जाती है ही है। तो इसी टाइप पर अब हम येलो वाला से पूरे राउंड राउंड घुमा देते हैं। येलो वाला हो गया, रेड वाला हो गया। इसी प्रक्रिया को बार बार घुमाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने रेड वाला भी कर ली हूँ, और रेड के बाद मैं ब्लू लगाऊंगी। जब मैं वहाँ पर भी रेड के बाद ब्लू लगाई थी, इसमें भी रेड के बाद ब्लू लगाऊंगी। और ये ऊपर नीचे होता है तो धागा को ऊपर नीचे मिला कर लीजिएगा, तो वहाँ तक पहुँच जाएगी। देखिए इस टाइप पर आप मिला लीजिएगा। फिर इसी फंदा को अब हम जो भी धागा आपको पसंद है, हमें तो रेड के बाद ब्लू ही पसंद है, तो हम रेड के बाद ब्लू ही ले लेते हैं। देखिए इसको पूरे फिनिश करेंगे, फिर से बताते हैं। देखिए ब्लू हम निकाल लिए धागा, ये गोल राउंड में आप देख सकते हैं, रेड हमारा गोल राउंड में हो गया है, ब्लू भी गोल राउंड में हो गया है, येलो भी गोल राउंड में हो गया है। और ऐसे बार बार प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की आसान टिप्स एंड ट्रिक के साथ और आसान विधि के साथ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। बहुत ही इजी तरीक़ा से हम शेयर करते हैं। तो ये घर की सामग्री का दुपट्टे का, जो बेकार दुपट्टे जिसका कलर उड़ गया है, पर उससे भी कितनी सुंदर पौधान बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम गोल गोल करके घुमा लेते हैं। इस प्रक्रिया को देखिए। फिर येलो वाला लगाए हैं, और येलो वाला के यहाँ धागा ख़त्म हो गई है, पर इस धागा ख़त्म हो गई है तो एक रील उसमें से क्योंकि धुरधुरा किया था तो मेरे बची ही होगी, तो मैं खोज कर वो लगा देती हूँ, नहीं तो इसको काटने ही पड़ेगा।
देखिए फ्रेंड, मैंने येलो वाला ले ली हूँ और इसको मख देती हूँ सुई धागा से। कोई भी धागा से मख दीजिएगा, कलर पता नहीं चलता है, क्योंकि येलो ऐसे बिनाने के बाद है ना, कोई इतना अंतर नहीं पता चलता है। कोई भी धागा ये नहीं कि येलो से ही मखिए, जो आपके पास अवेलेबल है वो से मख दीजिए। मैंने ज्वाइंट करना है एक दूसरे में और इसको मख दीजिएगा तो आपको बिनने में धागा मिल जाएगी। कम से कम एक राउंड तो हमारी चल ही जाएगी, क्योंकि हमने कटिंग की थी वहाँ, जब हमने जोड़ा कवर्ड की थी तो मैंने एक कटिंग कर ली थी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसको मख देते हैं और मख के येलो वाला से ही अब राउंड लगा लेते हैं। ये अंतिम ही है, हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा राउंड चलेगी, लगभग 2 राउंड चलेगी। 1 राउंड ये पूरा हो गया, 1 राउंड और चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी येलो वाली हमारी। तो चलिए फ्रेंड, इसको मख उख लेते हैं और उसके बाद बिन लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इजी और आसान टिप्स एंड ट्रिक हमारे ही चैनल पर मिलती है और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगी। और चलिए बिनना स्टार्ट करते हैं उसी टाइप पर। आप देख सकते हैं एक राउंड शेप में कन्वर्ट हो रही है, ओवन शेप में हो रही है। राउंड शेप नहीं कर सकते, ओवन शेप कर सकते हैं, ओवल शेप कर सकते हैं इसको, क्योंकि ना राउंड बन रही है ना चरखुट बन रही है। ये बिल्कुल रेडीमेड की जिस तरह लगती है इसका शेप, और बहुत ही सुंदर लगती है जब डोरमेट आप रखेंगे तो चलिए फ्रेंड, हम तो पुराने धुराने के बना रहे हैं, आपके पास और भी न्यू है कुछ जाकड़ी कपड़ा है तो उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि कपड़ा कटने के बाद स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये सब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं बीन लेती हूँ, येलो वाला से गोल गोल घुमा लेती हूँ। ये राउंड राउंड घुमाकर मैंने पूरे फिनिश कर दी हूँ। आप देख सकते हैं कि सारा डोरा हमारा ख़त्म हो गई है। अब हम इसको पैकिंग करेंगे, जो इसको बंद करेंगे। इसको बंद करने का तरीका है फ्रेंड कि आपको है ना नीचे से उठाकर खींच देना है तो ऑलरेडी बंद हो जाती है, नहीं सुई धागा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको मन है तो इसके नीचे मन है तो आप कॉटन कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं, एक तरफ से और भी गुदगुदा बना सकते हैं, पर मैं कोई कपड़ा उपड़ा नहीं लगा रही हूँ, मात्र ऐसे ही बना दी हूँ। अब मैं इसका अंतिम राउंड है, मैं आपको फिनिश करके दिखाती हूँ कि कितना लेयर बाय लेयर ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही सुंदर बनती है ये डोरमेट, और आकर्षक भी लगती है फ्रेंड, बहुत ही रंग बिरंगी लगती है, क्योंकि इसमें 2-3 कलर है, रेनबो कलर हो जाती है। जितने कलर लगाइएगा बहुत ही सुंदर रेनबो कलर का एक बन जाती है डोरमेट। इसी को बार बार घुमाते रहेंगे और बनाते रहेंगे, और देख सकते हैं इतना बड़ा डोरमेट हमारा बनकर तैयार हो गई है। एक तरफ मैं कर देती हूँ, आपको मन है पीछे से, मन है तो कोई मोटा चादर उधर है कटिंग करके पुरानी तो उसको भी लगा सकते हैं नीचे में, और नहीं तो ऐसे ही बहुत ही सुंदर बनकर आकर्षक बनकर तैयार हो जाती है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही रखूँगी, अगर मुझे चादर लगानी रहती तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो गई है। जितनी बची थी मात्र उतने से बनाए हैं, येलो वाला बीच में ख़त्म हो गई थी तो सिर्फ अंत में ब्लू और रेड से ही बनाई हूँ। आप देख सकते हैं ये डोरमेट तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कला पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।